बेंजामिन नेतन्याहू एक इजरायली राजनेता हैं, जिन्होंने 1996 से 1999 तक और फिर 2019 से 2021 तक इजरायल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह 1993 से 2021 तक इजरायल में दक्षिणपंथी राजनीतिक दल लिकुड पार्टी के नेता भी थे। नेतन्याहू का जन्म 1949 में इजरायल के तेल अवीव में हुआ था और वे यरूशलेम में पले बढ़े। वह 1967 में इजरायली रक्षा बलों में शामिल हुए और 1973 में योम किप्पुर युद्ध में सेवा की। सेना छोड़ने के बाद नेतन्याहू ने राजनीति में प्रवेश करने से पहले कुछ समय के लिए निजी क्षेत्र में काम किया। नेतन्याहू के राजनीतिक विचार आमतौर पर रूढ़िवादी हैं और वे इजरायल की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख के प्रबल समर्थक रहे हैं। वह वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के विस्तार का समर्थक भी रहा है, एक ऐसी नीति जो इजरायल के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादास्पद रही है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नेतन्याहू ने इजरायल में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास के साथ साथ गाजा और अन्य जगहों पर आतंकवादी समूहों के खिलाफ कई सैन्य अभियान चलाए। वह एक संभावित शांति समझौते पर फिलिस्तीनियों के साथ बातचीत में भी शामिल थे। हालांकि इन प्रयासों का कोई अंतिम सौदा नहीं हुआ। 2021 में एक अनिर्णायक चुनाव परिणाम के बाद नेतन्याहू को प्रधानमंत्री के रूप में नफ्ताली बेनेट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। वह इजरायल की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बने हुए हैं और इजरायल के हितों के मुखर समर्थक बने हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल की राजनीति और सार्वजनिक सेवा में शामिल होने के एक मजबूत इतिहास वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता बेंजामिन नेतन्याहू एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे और एक प्रमुख ज़ायोनी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे, जबकि उनके भाई योनातान नेतन्याहू एक अत्यधिक सुशोभित इजरायली सैनिक थे जो 1976 में युगांडा में एंटेबे की छापे के दौरान कार्यवाही में मारे गए थे। खुद नेतन्याहू का इजरायल की राजनीति में एक लंबा और प्रतिष्ठित करियर रहा है। उन्होंने 1980 के दशक में संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत और 1990 के दशक में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। वह पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए और 1999 तक सेवा की और फिर 2009 में फिर से चुने गए और 2021 तक सेवा की, जिससे वह इजरायल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। कार्यालय में अपने समय के दौरान नेतन्याहू ने इजरायल में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास के साथ साथ देश के उच्च तकनीकी क्षेत्र के विकास का निरीक्षण किया। वह इजरायल की सुरक्षा के एक मजबूत समर्थक भी थे और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। गाजा और अन्य जगहों पर आतंकवादी समूहों के खिलाफ कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। नेतन्याहू की नीतियां विशेष रूप से वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के संबंध में इजरायल के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादास्पद रही हैं। हालांकि उन्हें अन्य देशों के साथ विशेष रूप से अरब दुनिया में इजरायल के संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय भी दिया गया है। राजनीति से बाहर नेतन्याहू एक प्रकाशित लेखक हैं और उन्होंने इजरायल की राजनीति और विदेश नीति से संबंधित मुद्दों पर कई पुस्तकें लिखी हैं। वह विश्व मंच पर इजरायल के हितों के मुखर समर्थक भी रहे हैं और उन्हें इजरायली सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू की 3 बार शादी हो चुकी है। उनकी पहली शादी 1972 में मिरियम वीजमैन से हुई थी और इस जोड़े के 2 बच्चे थे। 1978 में उनका तलाक हो गया। नेतन्याहू की दूसरी शादी 1981 में फ्लेरकिट से हुई थी, लेकिन शादी 1984 में तलाक में समाप्त हो गई। 1991 में नेतन्याहू ने अपनी तीसरी पत्नी सारा बेन अर्टजी से शादी की। दंपति के 2 बच्चे हैं और उनकी शादी को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नेतन्याहू की वैवाहिक स्थिति ने उनके राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है और उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को एक राजनेता और राजनेता के रूप में अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व से काफी हद तक अलग रखा है।